बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 को एंड किया था। आज हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है। ये लेक्चर नंबर 20, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन, पेज नंबर 97, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 97। चैप्टर नंबर 6 का नेम सॉल्यूशन है। इसमें हमने डिस्कस क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। सॉल्यूशन, इस कंप्लीट चैप्टर में हमने डिस्कस इस सॉल्यूशन को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में नेक्स्ट 9 टाइप, लिक्विड, गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, फिर लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, फिर सॉलिड गैस, फिर सॉलिड लिक्विड, फिर सॉलिड सॉलिड। ये 9 टाइप डिस्कस करनी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मोलैरिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन मोलैरिटी, या इस तरह भी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। मोलैरिटी आप लोगों के बुक में नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी और मोलैलिटी के बाद ये बातें डिस्कस होती हैं कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट में 4 यूनिट है, मैस और वॉल्यूम, वॉल्यूम और मैस, वॉल्यूम और वॉल्यूम, मैस और वॉल्यूम, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी में लाइक ऑफ लाइक के फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग, फिर सॉल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन, ठीक है। सॉल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन के बाद सॉल्युबिलिटी इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। हीट अब्जॉर्ब, हीट रिलीज, नो चेंज इन हीट, ये भी लॉन्ग पे आता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। लेकिन चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट इन चैप्टर, व्हाट इज टाइडल इफेक्ट, उसको भी हमें डिस्कस करना है कि टाइडल इफेक्ट क्या है, ठीक है। क्या बात डिस्कस करनी है, टाइडल इफेक्ट। उसके बाद हमने लास्ट में एक लॉन्ग डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैनी टाइम आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। 4 पॉइंट डिस्कस करने होते हैं, 3 भी पूछ लेते हैं सम टाइम। डिफरेंस में 3 चीजें, यानी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, या फिर कोलॉइड सस्पेंशन, या फिर सॉल्यूशन कोलॉइड सॉल्यूशन सस्पेंशन, ठीक है। इस तरह भी पूछ लेते हैं। आज हमने जस्ट चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन ही करना है। इंट्रोडक्शन में जैसे चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डिफाइन सॉल्यूशन। पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. Solution is a homogeneous mixture Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances, ठीक है। 2 or more substances। अब ये देखिए डेफिनेशन में 2 टर्म यूज की गई हैं जो कि अंडरस्टैंड करने वाली है। फर्स्ट वन, ये मिक्सचर
सेकंड वन ये होमोजीनियस। अब ये बात कंफर्म हो गई सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। एमसीक्यू आ जाता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर और कंपाउंड। हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन कंपाउंड है या मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। सेकंड वन हमने टाइप ऑफ मिक्सचर में डिस्कस किया था होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस। तो इसमें ये बात भी कंफर्म हो गई, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये बातें एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल भी हमने इनकी स्टेट ऑफ मैटर तीन है, लिक्विड सॉलिड गैस, तीनों सॉल्यूशन की फॉर्म को हमने डिस्कस करना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन एयर ब्रीथ। जैसे हम एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सअप होता है। तो इसलिए ये एग्जांपल किसकी होगी, गैसियस सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी यही बात कि हमने इसकी भी एग्जांपल ले ली है, शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, अगर हम चीनी को वाटर के अंदर डालें तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, उस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में ब्रास होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये शॉर्ट आ जाता है, व्हाट इज ब्रास, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रास। एज ए जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। ब्रास इज अ मिक्सचर, क्या चीज है, ब्रास इज अ मिक्सचर इन विच one metal mixed up into other metal which is known as brass। यानी ब्रास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मेटल को मिक्सअप किया जाता है, एक या एक से ज्यादा मेटल को मिक्सअप किया जाता है, उनके रिजल्ट से एक नई चीज बन जाती है, उनको नाम दिया जाता है ब्रास। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि ब्रास में हम मेटल को मिक्सअप क्यों करते हैं। ठीक है, तो इधर मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ ब्रास की एक्सप्लेनेशन। ब्रास सॉलिड सॉल्यूशन है, ये कंफर्म बात होगी एमसीक्यू में। दूसरी डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, इज अ मिक्सचर, ब्रास इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बात की, ब्रास इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर in which metal are mixed up। अब ये देखें, इसकी डेफिनेशन में भी एक बात आ गई, दो बातें। ये भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, यानी ये कंपाउंड नहीं है। दूसरी बात हेटेरोजेनियस नहीं बल्कि क्या है, होमोजेनियस है। अब तीसरी बात यह है कि मेटल हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल इज सॉफ्ट। सॉफ्ट मेटल को हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनका मिक्सचर बनाते हैं। इस मिक्सचर फॉर्म के मेटल को नाम दिया जाता है ब्रॉस। ये ब्रॉस। अब ये ब्रॉस किस चीज का मिक्सचर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, लेकिन इधर जो है वो कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, ये सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है ब्रॉस, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। ये शॉर्ट में आ जाता है समटाइम, या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। अब
नेक्स्ट पॉइंट एक आ जाता है, हमने डेफिनेशन की तो बात कर ली, एग्जांपल की बात भी हमने कर ली गैसेस, लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन में। अब एक और बात आ जाती है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। अब सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड की डिफरेंशिएशन में भी एक ऐसा प्रोसेस है जो इन दोनों चीजों को वाज़ेह डिफरेंस कर देता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड एंड सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एवापोरेशन। वैसे तो एवापोरेशन की डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं, एवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड का वेपर में चेंज होने का प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवापोरेशन का। ठीक है, अब हमने तो इधर डिफरेंस करना है प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन। अगर हम प्योर लिक्विड की बात करें, जब हम प्योर लिक्विड की एवापोरेशन स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो कोई रेजिड्यू नहीं होगा, कोई इम्प्यूरिटी नहीं होगी, तो उसे कहेंगे प्योर लिक्विड। अगर ड्यूरिंग एवापोरेशन हमारे पास कोई इम्प्योरिटी या रेजिड्यू हो तो उसे नाम दिया जाता है सॉल्यूशन। रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कि हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। एवापोरेशन एक प्रोसेस है। प्योर लिक्विड में नो रेजिड्यू, नो इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज या रेजिड्यू होगा कोई, जिसमें होगा उसे सॉल्यूशन, जिसमें नहीं होगा उसे प्योर लिक्विड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट्स शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब ये देखें, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, शो कंपोनेंट प्रॉपर्टी। कंपोनेंट प्रॉपर्टी। अब कंपोनेंट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सॉल्यूशन में जब हम बनाते हैं ना, लाइक शुगर इन वाटर। अब ये कह रहे हैं वो सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, अब इसके कंपोनेंट दो हो गए, वाटर एक शुगर। अब वो ये कह रहे हैं कि शुगर भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी और वाटर भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक बात की कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरी बात, इट हैज वेरिएबल कंपोनेंट। वेरिएबल कंपोनेंट, ये बात अंडरस्टैंड करें कि वेरिएबल फिर कंपोनेंट। वेरिएबल कंपोनेंट का क्या मीनिंग हुआ? लाइक इधर देखें, ये भी कर लेते हैं, इसमें लिक्विड वाटर हो, स्पून से हम शुगर डिजॉल्व करते हैं, ये शुगर ऐड करते हैं, रिजल्ट से हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। मैं पहले 2 स्पून शुगर ऐड करता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन बना लेता हूँ, उसे भी हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, 2 शुगर स्पून वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, फिर भी नाम दिया लिक्विड सॉल्यूशन का। अगर मैं इसके अंदर 2 इंस्टेड 4 भी कर दूं ना, फिर भी 4 स्पून
शुगर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दूं, फिर भी हम उसे कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। कोई कंपोनेंट मतलब कि इनका नाम चेंज नहीं होगा सॉल्यूशन का, इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं। जो इनके कंपोनेंट होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट का मीनिंग था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हमने बात करनी है इसकी पहले डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन देन एग्जांपल, जस्ट ये दो बातें डिस्कस करनी है। एक्वस सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है। हमने अभी तक डिफाइन सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, उसके बाद व्हाट इज ब्रास, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड एंड सॉल्यूशन को डिस्कस किया हमने। अब एक्वस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। किसको? एक्वस सॉल्यूशन को। एक्वस सॉल्यूशन, आप लोगों ने सॉल्यूशन को कंप्लीट लिखना है। द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। द सॉल्यूशन, डेफिनेशन कितनी है? द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म by dissolving the solution which is formed by dissolving substance या substances in water। जब भी हम कोई चीज वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो उनके रिजल्ट से जो चीज प्रोड्यूस होगी उसे नाम दिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन। अब इनकी डेफिनेशन, द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर। जब भी हम कोई चीज वाटर के अंदर डिसॉल्व करें उनको नाम दिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन का। अब ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल, sugar in water, next salt in water, ये दोनों एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन के, ठीक है। शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। अब हम डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशन, डेफिनेशन, एग्जांपल, डिस्टिंग्विश, उसके बाद ब्रास, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बातें आ जाती हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हमने इसको डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने के लिए हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक वाइंड अप होता है। क्या डिस्कस किया? लेक्चर नंबर 20, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया, सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, डिफाइन किया, डिफाइन के साथ एग्जांपल डिस्कस की। एग्जांपल में तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड, गैस, सॉलिड सॉल्यूशन, वो डिस्कस की। उसके बाद आप लोगों को डिटेल में ब्रॉस के बारे में बताया। ब्रॉस के बाद डिस्टिंग्विश डिस्कस किया। डिस्टिंग्विश में एवापोरेशन का प्रोसेस क्या अफेक्टेड होता है सॉल्यूशन में, प्योर लिक्विड में कैसे अफेक्टेड होता है। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन की हमने, एग्जांपल भी हमने की। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्वस सॉल्यूशन मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज,
लेबोरेटरी में यूज होता है ये। दूसरी बात, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? बिकॉज इट डिसॉल्व ऑल सब्सटेंसेस इन इट। क्योंकि ये अपने अंदर तमाम मेजॉरिटी कंपोनेंट को क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। बिकॉज dissolve majority component of earth crust। ठीक है। What, अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैसे? क्वेश्चन सुने, हाउ वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज डिसॉल्व मेजॉरिटी कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये अपने अंदर तमाम मेजॉरिटी कंपोनेंट को डिसॉल्व कर देता है। दूसरा एमसीक्यू आता है, हाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इन लेबोरेटरीज। एक्टिव सॉल्यूशन यूज्ड इन मोस्टली लेबोरेटरी। ठीक है। डिफाइन एग्जांपल यूज एंड देन वाटर, हाउ इज अ वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जहाँ तक मेरा लेक्चर एंड होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।